उस मां का चरित्र शायद संसारी जीवों का चरित्र बना हुआ है कि जहां सुख है नहीं, आनंद है नहीं, शांति है नहीं, वहां यह जीव सुख, शांति, आनंद की खोज कर रहा है। और जहां सुख है, शांति है, आनंद है, उस निज भगवान आत्मा की ओर सन्मुख हो नहीं रहा, वहां खोज नहीं रहा। अब जीव को सच्चा सुख मिले तो कैसे मिले? जिनागम पंथ अपनी आत्मा में अपनी वस्तु को या अपने सुख आदि स्वभाव को प्रकाशित करता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अलावा अन्यत्र कहीं आत्मकारी मार्ग ना था, ना है और ना कभी हो सकता है। इसलिए जिनागम वर्णित पंथ जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा और जब तक हम उस पंथ का आश्रय नहीं करेंगे, तब तक हमें आत्महितकारी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रावक धर्म, उपासक धर्म के विषय में आप सभी सुन रहे हैं। कल श्रावक के 6 कर्तव्यों के विषय में समझा था। आज अपन उपासक संस्कार ग्रंथ में सामायिक का लक्षण देखते हैं। समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस तद्धि सामायिकमृतम्। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी सामायिक व्रत का लक्षण निरूपित करते हुए कहते हैं कि समता सर्वभूतेषु, सब जीवों में साम्य भाव, समता भाव रखना सामायिक। सब जीव कौन कौन से हो सकते हैं? आपके मिलने जुलने वाले, अपने बेही क्या सब जीव हैं? मित्र सब जीव हैं कि शत्रु भी सब जीव हैं? है? मित्र, शत्रु एवं जिनसे मित्रता शत्रुता कभी ना हुई, ऐसे भी अनंत जीव हैं। उन सब जीवों में साम्य भाव, समता भाव सामायिक कहलाता है। एक गृहस्थ श्रावक 24 घंटे सामायिक का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि आरंभ के कार्य, व्यापार के कार्य, परिवार के कार्य, सामाजिक कार्य
इनके अलावा और भी अनेक प्रकार के कार्य गृहस्थ जीवन में लगे रहते हैं, जिनमें यह जीव नाना प्रकार के सामायिक भाव से विपरीत परिणामों को प्राप्त होता रहता है। जिनेंद्र देव ने कहा कि भो उपासक सुन, अगर तू 24 घंटे साम्य भाव को धारण नहीं कर सकता तो सामायिक के काल में साम्य भाव को धारण करके अपने आत्महित का पुरुषार्थ कर। उपासक पूछता है, भगवान मुझे सामायिक में क्या करना होगा? प्रभु कहते हैं कि भो उपासक सुन, सामायिक के काल में सब जीवों के प्रति साम्य भाव धारण कर, ना कोई शत्रु और ना कोई मित्र। अगर अपनों में मित्रता का भाव आएगा तो राग पैदा होगा, और शत्रु में द्वेष का भाव, अगर शत्रु में पर का भाव आएगा तो द्वेष पैदा होगा। इसलिए सब जीवों में साम्य भाव, इसका नाम सामायिक है। और एक बात बताना, अगर यह जीव 24 घंटे में एक बार सामायिक भाव को प्राप्त हो जाए तो क्या किसी जीव के प्रति इसके बैर आदि के संस्कार बने रह सकते हैं? अरे जब साम्य भाव को, समता भाव को, सामायिक भाव को प्राप्त हुआ तो जिनके साथ बैर विरोध हुआ था उन जीवों के प्रति भी अंतर की कलुषता दूर हो जाएगी और सामायिक भाव प्रकट हो जाएगा। विचार करना, पर के निमित्त से तू अपना कितना अहित कर रहा है, किस किस के साथ तेरा बैर विरोध बना हुआ है। जिन जिन के साथ तेरा बैर विरोध बना हुआ है, हो सकता है कि साल भर में कभी एक मुलाकात भी ना होती हो। जिनसे साल भर में एक मुलाकात नहीं होती, उनके निमित्त से भी बैर विरोध अपनी आत्मा में बांधकर तू अपने को क्यों पतित कर रहा है? अरे अपने अंदर माध्यस्थ भाव ला, न राग न द्वेष। जानते हो, हम बीतरागी संत इसीलिए बीतरागी कहलाते हैं। कौन हमारे प्रति अच्छा विचार रख रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे प्रति बुरा भाव रख रहा है, कौन हमारे प्रति बुरा सोच रहा है, हमें दोनों के प्रति संभाव है। दोनों को सद्धर्म वृद्धि आशीष है। किसी का मेरे प्रति राग हो सकता है पर मेरा तो उनके प्रति राग नहीं है। किसी का मेरे प्रति द्वेष हो सकता है पर मेरा तो उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। इसलिए
इस धरा पर सामायिक संयम में स्थित ये निर्ग्रंथ वीतरागी संत सामायिक का अपनी चर्या से उपदेश दिया करते हैं। ध्यान रखना, ये निर्ग्रंथ वीतरागी संत अगर इनके प्रति कोई शुभ भाव रख रहा है, अच्छे भाव रख रहा है, वैयावृत्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो भी संभाव है, कोई राग नहीं है कि तुम मेरे बहुत विशेष भक्त हो। किसी के गुणों की चर्चा करना तो कर्तव्य है, पर उसमें राग करना अकर्तव्य है। हो सकता है किसी के अंदर सेवा वैयावृत्ति आदि करने का विशेष गुण हो, तो साधु जन भी कहते हैं देखो भैया उनको, वो कितने विशिष्ट हैं, उनमें देखो कितने गुण हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि साधु अगर उस गुणवान जीव की प्रशंसा कर रहे हैं तो उनसे राग हो गया ना। यही साधु का विवेक है कि वह गुणी के गुणों का बखान तो करते हैं पर उसमें राग नहीं करते। और अगर कोई बुरा सोचने वाला है, बुरा करने वाला है, तो उसके दोषों की व्याख्या नहीं करते पर उससे द्वेष भी नहीं रखते। ध्यान रखना। इसीलिए तो ये निर्ग्रंथ वीतरागी संत लोक में सर्वोत्कृष्ट हुआ करते हैं। इनकी शरण में आने के बाद जीव के अंतरंग के वे कलुष परिणाम धुल जाते हैं। एक गृहस्थ श्रावक ऐसे परिणाम में सर्वथा स्थित नहीं रह सकता, तो कोई बात नहीं। जब आपका व्रत के अनुरूप सामायिक का काल हो, उस काल में आप भी जब ऐसे संभाव को, समता भाव को, साम्य भाव को धारण करते हो, तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस काल में वह श्रावक भी उस व्रत की अपेक्षा से मुनिक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुनि जैसा हो जाता है। मुनि नहीं हो जाता, मुनि जैसा हो जाता है। ध्यान रखना, शब्दों को माने वाणी को समझना। नहीं तो कभी कभी कोई यही सोचने लग जाता है कि देखो शास्त्रों में कहा है कि मुनि जैसा हो जाता है, यानी देखो मैं भी मुनि हो जाता हूं, वस्त्र पहने पहने ही मुनि हो जाता हूं। तो वस्त्र पहने पहने तो ना आज तक कभी कोई मुनि हुए हैं और ना कभी हो सकते हैं। इस मूल गुणों को धारण करने वाली आरिका वस्त्र धारण करती है तो मुनि नहीं कहलाती, आरिका कहलाती है। पर कभी कभी कोई कोई अविवेकी जीव ऐसे हो जाते हैं, वे कहते हैं हम तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मुनि, हम पंचम गुण स्थानवर्ती मुनि। तो बेचारे छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि उन्हें देख करके चौंकते हैं कि 6 मुनि हो गए। ध्यान रखना, मुनि बनने का भाव हो सकता है, भावना हो सकती है, पर मुनि नहीं हो सकता। सकल संयम को धारण किए बिना मुनि पर्याय प्रकट नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना,
उत्तम पात्र ही कहलाएगा, मध्यम पात्र ही कहलाएगा, और जघन्य पात्र ही कहलाएगा। जघन्य पात्र उत्तम पात्र नहीं हो सकता। उत्तम पात्र मुनि का पात्र और मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, ये व्रती और अव्रती के भेद हैं। इसलिए ध्यान रखना, कभी कोई अगर ऐसा सोचे कि हमने तो जघन्य पात्र की सेवा कर ली, माने मुनराजों की सेवा कर ली, तो कभी नहीं हो सकता। प्राइमरी का टीचर प्राइमरी का ही कहलाएगा, और प्रोफेसर ही कहलाएगा। है? प्राइमरी का टीचर प्रोफेसर नहीं हो सकता। उस पद तक पहुंचना होगा। कभी कभी सुन लेता हूं, एक जगह एक बार एक बुक में पढ़ा था, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मुनि। हमने कहा हो गया अवर्णवाद। ये क्या हो गया? अवर्णवाद। कि जहां आचार्य नेमी चंद्र स्वामी गौमरसार जीव कांड के अंतर्गत कहते हैं, अवरसमसी जीव का स्वरूप बताते हुए कि चारित्तम रथी जदो, जिसके चारित्य नहीं होता है वह अवरसमसी जीव कहलाता है। और ये कह रहे चतुर्थ स्थान भर्ती मुनि, माने चारित्यहीन मुनि, चारित्य विहीन मुनि ना। कभी ऐसा अवर्णवाद का चिंतन भी मत करना। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ही है, मुनि बनने का भाव रखता है, भावना करता है कि कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, रागादिक क्या करूं? इन रागादिक को दूर करूं। राग द्वेष कहां हटते? राग द्वेष मुनि की पर्याय में हटते हैं।